राम जी सभी को। उम्मीद करते हैं कि सारे ठीक ठाक हो गए। भाई हम भी ठीक ठाक करते हैं एक और वीडियो की शुरुआत। आज व्लॉग नहीं, आज एक वीडियो, और वीडियो स्पेशल होने वाली है। कोई भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आप सबको समझ में आएगा। मतलब बचपन की गलती कब जाके भुगतनी पड़ती है। भाई शुरुआत होती है हमारी 1999 से। मेरे पापा की डेथ हुई थी 1999 में। मेरे पापा की डेथ होने के बाद पूरा परिवार अलग हो गया। अलग होने की वजह से पूरे परिवार हमारा टूट गया था, क्योंकि मेरी बड़ी बहन है वो दूसरी बुआ के चली गई, मेरा भाई मेरे मामा के चला गया, मैं मेरी दूसरी बुआ के चली गई। तो मतलब इस तरह था। हम पाँचों बहन भाई, एक छोटी सिस्टर है जो मेरी मम्मी के पास रही थी, बाकी हम सारे अलग अलग हो गए थे। 2004 में मैं मेरी बुआ का गई थी, जो कि है तनोदा में। फिर नाम नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बता दिया कि वो तनोदा में है। तो क्या हुआ, मेरा बचपन में मतलब पेट में दर्द होना शुरू हुआ था। तो क्या बोलते, पहले वाले बोलिया करते कि भाई इसका तो बादी का दर्द हो गया या वो हो गया, उल्टा सुल्टा कुछ खा लिया, तो इस वजह से दर्द हो गया। तो क्या करते, मैं गोली दे देंगे आराम हो जाएगा। ये करते 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 10-12 साल निकल गए। तो भी कोई आ गया 1 मिनट। तो भाई इतना कुछ होने के बाद तो क्या हुआ, जब मैं दोनों दम रहा करती, वो एक नॉर्मल सी चीज़ माना करते कि पेट में दर्द हो, कोई बात ना, गोली दे दी ठीक हो जाएगा। तो इतना नहीं था, क्योंकि 2007 में मेरी बुआ की छोरी की गोद भराई आगे करना। तो 2007 में मेरी बुआ की छोरी की गोद भराई करना आगे, मैं चली गई भैंस ना पानी पियान। तो उस टाइम में छोटी आ करती, इतनी समझ ना आया करती भाई कौन के कर रहा है कौन नहीं। इतना नु मेरा था भाई कोई रिश्तेदार आ रहे हैं। तो मैं चली गई, मेरा हो गया वहाँ तक आते आते एक से थी पेट में दर्द। तो पेट में दर्द होने की वजह से मैं नीचे लौट गई, गोद भराई ऊपर चल रही थी, रिश्तेदारी आ रही थी जो कर। तो ताई चाची काकी जो कर गई, जो मेरी बुआ और थी कुंबे की, वो सारी इकट्ठी हो रही थी। तो मैं बुआ ने क्या किया, डॉक्टर बुला के इंजेक्शन लगवा दिया, जो कि मैं गोद भराई भी मतलब कुछ भी नहीं देख पाई। तो मैं थोड़ी देर के बाद ठीक हो गई, जब तक गोद गाद सब कुछ भर चुके थे। ठीक होने के बाद मेरा जिस तरह मैं स्कूल में जाती, स्कूल में भी दर्द हो जाता भूख यहाँ जो तो होता साल 6 महीने में 2 महीने में 4 महीने में हो जाया करता, नॉर्मल सी बात होया करती। तो भाई कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा, बालकपन है, हो जाया करे, कोई बड़ी बात ना होती। तो ये बात बढ़ती बढ़ती मतलब इतनी बढ़ गई कि 2010 में मामा आता आई, तो घर वाले ने लेकर आए थे कि रिश्ता कर देंगे भाई, और शादी कर देंगे भाई की, और बड़ी सिस्टर की शादी थी कि साथ में इसका भी कर देंगे, बेज बाद में देवांगे 2-4 साल के बाद। तो फिर ये वहाँ आने के बाद मेरे काके ताऊ बोले कि नहीं, जो मेरी बुआ है दूसरी है, सारे हम छोटी है संतरो, कि उसका दे दे वहाँ कि भैया ब्याह भी जाओगी, तारा भी वजन कम होगा और उसका छोरा ब्याह जाओगा, कि अपना बदला में मतलब आटा साटा में उसका छोरा ब्याह जाओगा। तो मेरी मम्मी भी मान गई, ठीक है जुकर भी तम करो ठीक से। मैं वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद मैं रही वहाँ पे 6 महीने, साल 1 साल रही। तो वही दिक्कत मेरा वो ओढ़ भी शुरू होगी। ओढ़ शुरू इतनी होगी कि मतलब दिन कट जाओ तो रात नहीं कटा, कि रात कट जाओ तो दिन नहीं कटा, मतलब ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगी। ज़्यादा वहाँ तक कैथल भी दवाई खाई, जीन तक भी खाई, कोई आराम नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल सी बात बताई कि कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, गैस वगैरह बनाया तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने ऐसी कुछ बात नहीं बताई थी। तो उन्होंने करते करते थोड़े 20 साल 1.5 साल निकल गया। स्त्रियाँ 1.5 साल निकल गया। मेरे को ऊपर लाग रहा था डग्गी में, वाटर सप्लाई वाले में। तो वाटर सप्लाई वाले में लाग रहा था, और एक सैनी नाम का आदमी आया। उसका बोला भाई नूर गुटिया का दिक्कत है। तो उन्होंने बोला तो कुरुक्षेत्र ले आइए, रोड टेस्ट करवा देंगे। मेरे को मैंने कुरुक्षेत्र ले गया, उन्होंने रंगीन एक्सरे करे, जिसमें पता चला कि गुर्दे के नीचे नली में 18 mm की पथरी है। तो डॉक्टर ने साफ लिख दिया भाई इसका कोई भी इलाज नहीं है, ऑपरेशन होगा। उन्होंने लिख कर दे दिया, क्लियर हो गया कि हाँ भाई पथरी है। तो वो आज
तो हम आ गए। उन्होंने ऑपरेशन, हमने कई हॉस्पिटल में पूछा कि ऑपरेशन कौन सा करवाना चाहिए। उन्होंने सब ने यही सजेस्ट किया कि टाँके वाला ऑपरेशन मत करवाइए, तो हम दूरबीन का ऑपरेशन करवाइए, क्योंकि नस का काम है। कल ना कोई बाई चांस गलत नस कट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कुआरी हूँ मैं, ब्याह भी ना राखी हुई, कल ना कौन उठेगा इसमें। तो हमने दूरबीन का ऑपरेशन कराया। दूरबीन का ऑपरेशन होने के बाद वो पथरी के कारण भाई इतनी दिक्कत आई कि मेरा आधा गुर्दा ख़त्म हो गया उस पथरी की वजह से। आधा गुर्दा ख़त्म, जब तक तो वो काम कराया करता हूँ, तो धीरे 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 करते 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 भाई वो गुर्दा बिल्कुल ही काम करना बंद कर गया। जिस तरह वो आधे से भी कम बचा हुआ था वो काम करना बंद कर गया। तो मेरा ये मतलब तकलीफ़ है, एक मतलब बचपन की गलती तो आज इस उम्र में जाकर भुगत रहा। 25 की एज प्लस होने के बाद इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर टाइम रहते तो वो बुआ गोड़ कर लेती, ओड़ा तो मैंने दवाई दुआती और मैं ठीक हो जाती, पथरी होती, नॉर्मल सी बात थी। तो आज ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। तो जब भी कहते हैं भाई अपना माँ बाप होना ज़रूरी होगा है लाइफ में, अगर बाप होता तो शायद ज़िंदगी में ये दिक्कत ना आती। मतलब मैं आज जियो का ना बैठती। और एक लोग कहते हैं ना कितना इतना बड़ा उम्र का आदमी तो क्यों शादी करूँ, तो भी मैं सच्चाई बताऊँ क्यों करी। क्योंकि कल ना 24-25 साल का आदमी देखते, ठीक है, वहाँ लड़का ढूंढ लेते, क्या वो मैंने समझ पाता, नहीं समझ पाता ना। वो भी यही सोचता कि तेरा अगर क्या ना आज जगह ब्याह दी थी, आज जगह ब्याह दिया था, किसका था एक गुर्दा है एक ख़त्म है, तो वो भी मैंने बीच में मैं जाकर छोड़ देता, वो तलाक दे देता, वो नहीं रखता मैंने। तो दूसरी जगह बिठाते, वो भी नहीं समझ पाता भाई मैं शादी इस तक न करी क्योंकि चाहिए मेरे तो 50 साल बड़ा, मैंने कोई दिक्कत ना। जब मैं खुश हूँ, यूँ खुश है, मेरा परिवार खुश है, मैंने कोई दिक्कत ना किसी तक कोई कुछ भी कहे जाओ, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी तक करी, मैंने किसी के दबाव में ना आकर कर रखी, अपनी मर्जी तक रखी, अपनी मर्जी का फैसला ले रखा। और जो कि आज मैं खुश हूँ। 10 साल हो गया, अगर जब मैं इतनी परेशान होती तो ये हार ना पाऊँ, और मैं ठीक है मैं भी छोड़ के चली जाऊँ, और कितने मैं भी और टोली और के दुनिया में छोड़े ना होता है। लेकिन आपने सही फैसला लिया, जो कि मतलब दुख दर्द साथ मेरा कोई भी आता जाता ना हो, मैं इमोशनल हो जाऊँ, जो मैंने कहा तेने क्या दुख है, तेने क्या तकलीफ है, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, जिस तरह सब कुछ हाथ में है, तेने क्या दिक्कत है। तो भाई इतना बड़े आदमी मिलना सब कब उसकी बात ना होती, ठीक है। और रही दूसरी बात, जिसने सारी हकीकत बेरा है, इसने ये आज तक 10वीं साल मेरी शादी ना लाग गए, तो आज तक कभी इसने नू नहीं कहा कि तू आज जी थी और मैंने तू ओट ली। बहुत सारे नुका करें कुछ भी तकलीफ हो कि हम नोटी, लेकिन आज तक किसी ने ये बात नहीं कही। भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में बताऊंगी आगे क्या क्या हुआ। भाई किसी ने इसका इलाज करा तो ज़रूर बता दे। मारा तो जब माँ नाश्ता में डंडा दे गया, देखो कभी सीधा पानी आने लग रहा, तो सारा अलमारी में देखिए, तो सारा नीचे सारे का सोना चला गया खा। इतना करड़ा काम कर रखा नहीं इसने, बहुत कसूता जमा समझ में भी नहीं आ रही। और 4 बजे का बरसन लगा, 4 तेज पहले का देखो। बाइक का क्या हालात हो रहे हैं, क्योंकि बाइक वाला बेचारा खाट पे बैठा, जिसकी मेन बाइक थी वो दुनिया में नहीं रहा, फिर वीडियो चलाया करते। और ये देखो इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ बाइक का, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा, देख लो। तो बाइक का क्यों हुआ, क्योंकि मेरे जेठ का लड़का है जो वो दूध लेने गया था कि भाई मैंस तो के बरा सुबह देवा ना देवा कि तो थैली लिया जीरी लगवानी है भेरिया खातर, तो लेन चला गया। पता नहीं भाई क्या हुआ कि इसके लाइट भी थोड़ी कम चसा कर दी, और जो ट्रैक्टर वाला था वो दारू बहुत ज़्यादा पी रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल था वो बिल्कुल। उसने सीधी इसको मैं मारी, छोरा का 7-8 टाके तो सिर मारे हैं, और छाती तले का बंदेज तो ही 65 टाके। उस कार्य माम तो नू दुआ करा कि भगवान की दया तुम्हारा छोरा बच गया।
बाइक तो वही फिर भी ठीक हो जाओगी, बाइक तो और भी ली जाओगी, जब ब्याह तो होगा वही बेटा बुड़ बुड़ के नहीं आंदा है ना। तो शुक्र है भगवान का, किसी का लिया दिया आग गाया। चलो जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो जी, मैंने गोबर घेर दिया था और बरंडा धो दिया था अच्छे था। ये मैं भैंस मान लूँगी। देखो हमारे क्या हाल हो रहा है। मैंने भैंस नहवाई थी बगड़ में, या टीन में नहवाई थी बगड़ में, को पानी ज़्यादा है। देखो मैंने एक कटड़ी भी नहवा दी, ये भैंस भी नहवा दी है। देखो अच्छे से ये भी ना भीतर बांध दिया, क्योंकि टाइम हो गया 12:30। हमारी भैंस भी बोला हेलो गाइज। नहीं हमारे थोड़े से गुस्से रह गए, गुस्से ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। यार मैंने बखर दे दिया था इसमें, और ये मैंने गेहूँ बरसा दिए थे। निकल के फोटो में तो गेहूँ भी बहुत ख़राब आ रही है, जो मैं मिट्टी मिट्टी इतना वो है। ये भी ना धोवांगे तो मौसम ख़राब हो रहा है, सूखा नहीं। छलनी में को मोटे मोटे से काकर वगैरह निकाल कर ना और पैसा का दे देंगे। ठीक है जी, वो भी बने रहा करो व्लॉग में, व्लॉग ने स्किप मत करा करो, पूरा देखा करो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।